मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के इस मकान में रहता था साहिल। अब जरा इस मकान की दीवारों पर उकेरी तस्वीरों पर गौर फरमाइए। हाथों में सिगरेट और उड़ता धुआं यानी कश, वो भी गांजे का। अब जरा नजरें घुमाइए। शिव और गणेश की तस्वीर के साथ ये रहस्यमयी आकृति। क्या इसका रिश्ता तंत्र मंत्र से है? क्या साहिल तंत्र मंत्र करता था? क्या उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में मुस्कान को उलझाकर सौरभ का कत्ल करवा दिया? फोन भी हमने इनको एफएसएल के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज करते थे। स्नैपचैट पे भी काफी चीजें डिलीटेड है। मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे, और जो इन्होंने 3 फर्जी आईडी बनाई वो भी स्नैपचैट पे बनाई है। उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। सौरभ मर्डर केस में तंत्र मंत्र बस एक जरिया है। इसके सहारे मुस्कान ने सौरभ को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात में सौरभ और मुस्कान दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये वारदात जुनून का एक नतीजा है। जुनून कैसा? तो इसकी शुरुआत मेरठ की इस जगह से होती है। ये वो रास्ता है जहां बरसों बाद मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई और फिर दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यहां मुस्कान अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने और लेने आती जाती थी। इस दौरान एक दिन उसकी मुलाकात अपने स्कूल के साथी साहिल से हुई। साहिल और मुस्कान ने 8वीं क्लास तक एक साथ पढ़ाई की थी। दोनों मिले, बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदला और फिर दोनों एक दूजे के होने के लिए कातिल बनने की हद तक पहुंच गए। इस मेल में खेल आत्मा और परमात्मा का हुआ। साहिल एक अंधविश्वासी लड़का था। उसकी मां नहीं थी। ये बात मुस्कान अच्छे से जानती थी। लिहाजा मुस्कान ने स्नैपचैट पर 2 अकाउंट खोले, एक साहिल का, दूसरा अपने भाई के मोबाइल नंबर से साहिल की मरी हुई मां के नाम पर। साहिल की मरी हुई मां के नाम पर बाकायदा साहिल से मुस्कान चैट करती और उसको मैसेज करती कि साहिल एक अच्छा लड़का है, तू उसके साथ खुश रहेगी। ये साहिल और मुस्कान के मिलन की वर्चुअल दुनिया थी। साहिल की तस्वीरें देखिए, ललाट पर तिलक और माथे पर जटा। वो खुद को शिव भक्त कहता था। पिछले 2 साल में साहिल ने बाल बढ़ाए। वो अक्सर पीले और काले रंग के महाकाल लिखे कुर्ते दुपट्टे पहनता। इसके अलावा उसने अपने हाथों पर श्रीयंत्र, महाकाल, शंकर की अलग अलग तस्वीरों के कई टैटू बनवाए। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इसके साथ उसे ड्रग्स का भी शौक था। कहते हैं कि वो गांजे के कश लेने का शौकीन था। गांजे की लत उसने मुस्कान को भी लगाई। दोनों मिलते तो कश में लुफ्त उठाते। इसके अलावा साहिल को शराब की लत भी थी। वो इस कदर कि हर रोज वो 2 से 3 बोतल शराब पी जाता। मुस्कान को भी उसी ने शराब की लत लगवाई और फिर इस हमजोली में दोनों के रिश्तों में वर्चुअल दुनिया का रास्ता खुला, जहां तंत्र मंत्र की बातों के पीछे असल मकसद कुछ और था। यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा? वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई? कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया। तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने। चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी। साहिल और मुस्कान का असल मकसद था अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाना, और यही वजह है कि मुस्कान साहिल को अपने मायाजाल में फंसा रही थी। मुस्कान ने साहिल के दिमाग में भरा कि उसकी मां चाहती है कि दोनों एक हो जाएं, और यही वजह है कि साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा।
शायद मां वाली बात और अंधविश्वास का असर था कि अब साहिल मुस्कान से शादी करने के लिए बेकरार हो गया। मुस्कान की भी यही दिली तमन्ना थी। इसके लिए जरूरी था सौरभ को रास्ते से हटाना। साल 2016, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्यार, शादी और फिर धोखे की इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत साल 2016 में हुई। सौरभ राजपूत की मुलाकात मेरठ में मुस्कान रस्तोगी से हुई। मुलाकात दोस्ती में और फिर मोहब्बत में बदली। दोनों ने शादी का फैसला किया। ये वही मुस्कान थी जिसकी हसरतें आसमान जैसी ऊंची थी। वो बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे पर चमकने का ख्वाब देखती और अपने इसी सपने को उड़ान देने के लिए वो 2 बार घर से भाग चुकी थी। पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी वाइफ। पहले भी भगी थी। पहले सबसे पहले माधवपुरम भगी थी। उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम कर ले, हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में भाग गई थी, पता नहीं कहाँ पर। उसके बाद हमने जो है सौरभ से बोला कि भाई अब सही नहीं है, कि हमने केस फाइल करवा दिया था तलाक का। वो भी चालू हो गया था, लेकिन तलाक हुई नहीं। तलाक नहीं हुआ था क्योंकि वो इससे डर रहा था कि मेरे परिवार को लदवा देगी, मेरे फंसवा देगी उल्टा सीधा कुछ बोल के। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा वो नहीं कर रहा था।